कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आता है कि प्रतिवर्ष 12 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत की उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। और 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ध्यान रखना है क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह बनाया जाएगा। 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह दिवस बनाया जाएगा। और इसी के साथ आपको याद रखना है इस बार के राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की थीम क्या थी। तो उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, ये इसकी क्या थी, इस वर्ष की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कछोत महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे बच्चों, तो ये कहाँ बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी श्रीनगर और जम्मू। और वर्तमान में यहाँ के एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानवीकरण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की क्या की है, शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है चाइना ने। तो चाइना ने भी क्या की है, केंद्रीय बैंक मतलब अपने देश की जो करेंसी है युआन, उसको बढ़ाने के लिए, उसका इंक्रीमेंट करने के लिए, विस्तार करने के लिए वित्तीय मानवीकरण के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की क्या की है, शुरुआत की है। बात आई है चीन की। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है युआन और रैन बिनबी, और वहाँ के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और इसी के साथ आपको याद रखना है इस बार के विंटर ओलंपिक कौन से देश में आयोजित किए जा रहे हैं। तो वो किए जा रहे हैं बीजिंग, चाइना के अंदर इस बार के विंटर ओलंपिक खेले जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है इस साल के एशियन गेम्स 2022 के एशियन गेम्स भी कहाँ खेले जाएंगे, तो ये खेले जाएंगे होंगजाऊ, चाइना के अंदर खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कौन सा देश ज्वाइंट मैग्नल टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। तो कौन सा देश कर रहा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अमेरिका कर रहा है ज्वाइंट मैग्नल टेलीस्कोप, जिसे हम GNT के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रायोजन कर रहा है अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, वहाँ की करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडन। और जो बाइडन अमेरिका के, ध्यान रखना है 46 नंबर के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखना है 46 नंबर के क्या हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और इसी के साथ ध्यान रखना है वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केमिंग सेक्टर द्वारा जहां हिम संकलन में सेना के 7 जवानों की मौत हुई, किस राज्य में स्थित है। तो ये कामेंग सेक्टर जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ध्यान रखना है अरुणाचल, जो कि क्या है, गश्ती दल का हिस्सा थे। ये 7 जो थे ये गश्ती दल का एक हिस्सा थे। और जो ये क्षेत्र था वो 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जिसके अंदर हिम संकलन होने से सेना के 7 जवानों की क्या हो चुकी है, मौत हो गई थी। और ये कहाँ पर है, तो ये कामेंग सेंटर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, वहाँ के CM है पेमा खांडू, और वहाँ के करंट टाइम पे गवर्नर है BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए किस नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उस क्लासरूम का क्या नाम रखा जाएगा, पराय शिक्षालय नाम से क्या की है, घोषणा की है। किस सरकार ने, पश्चिम बंगाल ने। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा, वहाँ की CM है ममता बनर्जी, और करंट टाइम पे वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़ हैं। और इसी के सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ पर है, तो वह पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसी के साथ रखना है भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो कैलकाटा पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब के, जो आपने देखा होगा अभी काफी चर्चा में चल रहे हिजाब के उपयोग प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए
3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका की है, तो उनकी सुनवाई करने के लिए वहाँ के कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया, 3 जजों की एक पीठ का क्या किया, गठन किया, जो उसकी सुनवाई करेगी और देखेगी कि कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर आना है या नहीं पहनकर आना, उन पर विचार करेगी। तो किसने किया है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने। तो कर्नाटक की वहाँ के सीएम है वासव राज मोमोई और करंट टाइम पे वहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वो है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अटल टनल रोहतांग को क्या किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं फूमियो किशिदा इस साल किस मीटिंग की मेजबानी करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वाड की मीटिंग की क्या करेंगे? वो इस साल के अंदर मेजबानी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की करेंसी है येन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो जापान के अंदर खेला गया था टोक्यो ओलंपिक, और नाम था टोक्यो ओलंपिक और खेले गए थे समर ओलंपिक। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आईपीएल की टीम है पंजाब किंग्स। ध्यान रखना है, इसका नाम था पहले किंग्स 11 पंजाब, लेकिन 2021 में किंग्स 11 पंजाब से नाम चेंज कर क्या कर लिया, पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है वसीम जाफर ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। ये पंजाब किंग्स के क्या थे? बैटिंग कोच थे। तो आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।